जोड़ा है तो उस रिश्ते को निभाना भी है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने रिश्ता जोड़ लिया हो गया। यदि आपने भगवान से उस रिश्ते को जोड़ा है तो निभाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति बहुत व्यस्त है। हर व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हर व्यक्ति आपाधापी के इस युग में बहुत व्यस्त चलता है। तो भगवान के लिए समय निकालना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम भगवान की पूजा पाठ करें। दिन भर बहुत सारे काम चलते हैं, तो मन में बात आती है यदि भगवान को प्राप्त करना है तो इसके लिए घंटों घंटों पूजा करना पड़ेगी। यदि भगवान से भेंट करना है तो उसके लिए तपस्या करना पड़ेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे प्राप्त करना है तो घंटों घंटों तपस्या करो, घंटों घंटों मेरी पूजा करो। आप भले ही 2 मिनट भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है कि 24 घंटे में से आप मात्र 2 मिनट भगवान को देते हैं, लेकिन वो 2 मिनट भी भगवान के नहीं होते। अब जैसे यहाँ पर आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती घूम रही है, यहाँ पर दूध वाला आ गया, अब कहोगे दूध ले लो, अगरबत्ती चल रही, तो दिन भर में 2 मिनट तो दिए, अब उसमें भी दूसरे काम कर लिए, तो 2 मिनट किस काम के। भले ही आप 2 मिनट पूजा करो, 5 मिनट पूजा करो, 1 घंटे पूजा करो, वो आपकी श्रद्धा। लेकिन जितनी देर पूजा कर रहे हो उतनी देर सिर्फ भगवान और आप, फिर संसार में दूसरा कोई नहीं उस समय। क्योंकि 24 घंटे में से मात्र 2 मिनट तो दिए, अब वो भी भगवान के नहीं ढंग से, तो फिर भगवान बोलेंगे मैं क्यों मानूं। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आपको समय मिले आप भगवान के बारे में सोच सकें, भगवान के बारे में विचार कर सकें। ऐसे महाराज एक सेठ जी थे। अब सेठ जी के पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब बहुत है। लेकिन सेठ जी का स्वभाव कैसा है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, एक नंबर के कंजूस। मतलब बुढ़ापा आ चुका है लेकिन सेठ जी ने आज तक कभी दान नहीं किया। हाल यह है कि घर वाले कहने लगे हैं कि पिताजी बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो। अब हाल ये है पड़ोस वाले कहने लगे कि सेठ जी बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा बहुत तो दान पुण्य कर लो। सेठ जी कहते हैं घर वाले तो घर वाले, अब तो बाहर वाले भी कहने लगे, तो करना पड़ेगा। तो महाराज मन तो नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मन को समझाया और अपने कक्ष में जाते हैं, अपनी संदूक खोली, उसमें से एक चांदी का सिक्का निकाला। कहते हैं मित्र क्षमा करना, देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें दान में देना पड़ेगा। अब महाराज बड़ी मुश्किल से मन को समझा रहे हैं, उस सिक्के को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद किया है और सीधे पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर। अब शनिवार का दिन था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो सेठ जी भी उस लाइन में लग चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में मुट्ठी खोल कर देख रहे हैं, सिक्के को देखते हैं मुट्ठी बंद कर लेते हैं, फिर देखते हैं फिर बंद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार अपनी मुट्ठी खोल रहे हैं उतनी बार मन बदल रहा है। तो ऐसे करते करते सेठ जी का नंबर भी आ चुका है। अब देखिए बहुत देर से वो जो सिक्का है वो मुट्ठी में बंद था, तो पसीने में भीग चुका है। अब जैसे ही मुट्ठी खोली तो वो जो सिक्का है वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। तो सेठ जी उस सिक्के को उठाते हैं, कहते हैं वाह मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता को मान गया। अरे तुम रो मत, मैं तुम्हें दान में नहीं देता, ठीक है नहीं दे रहा दान में, पर रो मत। फिर से जेब में रखा, घर चले आए। सेठ जी समझ गए दान पुण्य मेरे बस की बात नहीं है, पर बुढ़ापा आ चुका है, भगवान को भी प्राप्त करना है, कैसे करे। तो सेठ जी सोचते हैं कोई ना कोई उपाय तो होगा। अब सेठ जी एक दिन गए हैं गुरु बल्लावचार्य जी के आश्रम में। गुरु जी कहते क्या बात है सेठ जी, बड़े दिनों में आए। सेठ जी कहते हैं एक प्रश्न लेकर के आया हूं। गुरु कहते हैं बताओ क्या प्रश्न है। सेठ जी कहते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, लेकिन उसमें मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। जैसे ये बात सुनी तो गुरु जी बहुत जोर से हंस दिए। कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई धन की आवश्यकता तो है नहीं। भगवान कभी नहीं कहते कि आप जब इतना धन लेकर के आओगे तो ही मैं प्रसन्न हूंगा, तो ही दर्शन दूंगा। भगवान कभी धन देख करके व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करते।
गुरुजी कहते हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो ठीक है, हम आपको एक पूजा बताते हैं। वो जो पूजा है वो कपिल मुनि द्वारा बताई हुई है, तो हम आपको वो पूजा बताते हैं, आप उसको कीजिए, भगवान की प्राप्ति होगी। सेठ जी कहते हैं कैसी पूजा? गुरुजी कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठना, एकांत में बैठना, नेत्र बंद करना और सिर्फ आपको सोचना है, विचार करना है। सेठ जी कहते क्या सोचना? गुरुजी कहते हैं आप सबसे पहले ये सोचना कि आप गंगा जी गए हैं, स्नान करके आ रहे हैं, फिर वहां से कलश में गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, भगवान के लिए बगीचे से ताजे ताजे पुष्प तोड़ रहे हैं, इसके बाद गाय का गरम गरम दूध धो करके ला रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, नए वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, भगवान को गाय के गरम गरम दूध का भोग लगा रहे हो, भगवान की जोरों जोरों से आरतियां गा रहे हो। जब ये सब कर लो, फिर उसके बाद नीचे से लेकर ऊपर तक भगवान को देखना, भगवान के बारे में सोचना, विचार करना। यदि ऐसा करोगे तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। इसको कहते हैं मानसिक पूजा, जिसमें आपको सिर्फ सोचना है, विचार करना है। अब महाराज ये सेठ जी को जम गई। सेठ जी कहते एक भी रुपया नहीं जा रहा, ये पूजा तो मैं जरूर करूंगा। अब दूसरे ही दिन सेठ जी जल्दी उठ गए, अपने बिस्तर पे बैठे हैं, नेत्र बंद करते हैं और जैसा जैसा कहा था बिल्कुल वैसा वैसा सोच रहे हैं। मैं गंगा जी स्नान करके आ रहा हूँ, गंगा जल लेकर के आ रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए बगीचे से ताजे ताजे पुष्प लेकर के आ रहा हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, नए वस्त्र पहना रहा हूँ। मतलब पूरे विधि विधान से वो अपने मन में पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद गाय का गरम गरम दूध लेकर के आते हैं, उसमें चीनी डाली है, चीनी को घोलते हैं और भगवान को भोग लगा दिया है। तो पहले दिन की पूजा में खास समय नहीं लगा, मात्र 2 मिनट में पूजा हो गई। सेठ जी को लगता है पहला दिन था इसलिए जल्दी हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर से करेंगे। अब दूसरे दिन फिर पूजा करी, दूसरे दिन 5 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तब हाल ये है कि सेठ जी को मानसिक पूजा करते करते 5 वर्ष बीत गए हैं और सेठ जी 5-5 घंटे मानसिक पूजा करते हैं, लेकिन मन में महाराज जो लालच है आज भी वैसा का वैसा। तो एक दिन की बात है कि जब रोज की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने की बारी आती है, तो सेठ जी उस दूध में चीनी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मानो चीनी ज्यादा डल गई है, इतनी ज्यादा जो अगले 3 दिन और काम आएगी। सोचते हैं अभी चीनी घुली नहीं होगी, एक काम करता हूँ, हाथ डाल करके चीनी बाहर निकाल लेता हूँ, आगे काम आएगी। तो सेठ जी उस पात्र में हाथ डाल देते हैं, तो मेरे पीछे से भगवान आया करके हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो सेठ जी? अरे प्रभु दर्शन दे दिए। सेठ जी कहते आपको भोग लगाया था, लेकिन आज चीनी ज्यादा डल गई, इतनी ज्यादा जो अगले 3 दिन काम आ सकती है, तो मैंने सोचा कि चीनी और निकाल लेता हूँ, आगे काम आएगी। भगवान कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, 5 वर्ष हो गए मानसिक पूजा करते करते, लेकिन मन में लालच आज भी वैसा का वैसा। अरे ज्यादा चीनी डल गई थी तो डले रहने देते, क्या जा रहा था? आप भूल गए आप मानसिक पूजा कर रहे थे, मानसिक दूध था, मानसिक चीनी थी, आपका कुछ नहीं जा रहा था। सेठ जी कहते ये क्या कन्हैया, अरे मुझे पता होता तो पहले ही दिन डाल देता, प्राप्त हो जाते, 5-5 वर्ष पूजा क्यों करता? भगवान कहते हैं बात यह है कि जब तक आपके मन में जो भाव है, छल कपट इत्यादि के, जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मेरी प्राप्ति होना मुश्किल है। 5 वर्ष हो गए पूजा करते हुए, पर आज में लालच ऐसा का वैसे ही। इसलिए महाराज आप जब भी भगवान की पूजा करें, कोशिश कीजिए बिना छल कपट के करें, और जितनी देर पूजा पाठ कर रहे हैं उतना समय सिर्फ भगवान का और आपका है, उतने समय और कोई नहीं। तो इस तरह से जो रानियां हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें अपना ले, कि कोई और नहीं अपनाने वाला। भगवान कहते हैं ठीक है। तब भगवान ने 16,100 रानियों को भी अपना लिया है। तो इस तरह से भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन्होंने विवाह एकमात्र रुक्मिणी जी से किया है और बाकी सभी को किसी ना किसी कारणवश अपनाया है। अब महाराज
यहाँ पर कथा आती है बाणासुर की। तो बाणासुर नामक एक दैत्य है, दैत्य जरूर हैं लेकिन भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। मतलब इतने बड़े भक्त हैं कि असुर होने के बाद भी वो दिन भर सिर्फ भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं। सुबह से लेकर शाम श्रृंगार करते करते कब बीत जाती पता नहीं चलता। तो एक दिन की बात है कि जब वो रोज की तरह श्रृंगार कर रहे हैं, साधु और संतों की नजर पड़ती है कि एक असुर भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये देख करके साधु संतों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये हैं तो असुर लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो जाते हैं, साधु संत पहुंचे बाणासुर के पास, कहते हैं ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आप असुर हो लेकिन भगवान के भक्त हो, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो। बाणासुर कहते मैं तो छोटा मोटा भक्त, दिन भर बस श्रृंगार में चला जाता है। साधु संत कहते हैं लेकिन ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, आप कुछ स्तुतियां सीख लो, कुछ मंत्र सीख लो, फिर उन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की पूजा करो, भगवान प्रसन्न होंगे। बाणासुर कहते हैं असुर हूं, ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, जितना समझ में आता है उतना अपने अनुसार कर लेता हूं। तो वो साधु संत कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको मंत्र सिखा रहे हैं, उनका जाप करना, फिर भगवान की पूजा करना। तो साधु संतों ने बाणासुर को कुछ मंत्र सिखा दिए हैं, कुछ स्तुतियां सिखा दी, समझा दिया है जब श्रृंगार करो तो इन मंत्रों का, इन स्तुतियों का जाप करते हुए श्रृंगार करना। बाणासुर कहते हैं ठीक है। अब महाराज बाणासुर जब श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, तो मंत्रों का जाप करते हुए श्रृंगार करते हैं, स्तुतियां गाते हुए श्रृंगार कर रहे हैं। कुछ समय बाद भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। अब बाणासुर ने तो सोचा भी नहीं था कि भगवान प्रसन्न हो, मतलब मन में कोई भाव नहीं थे। भगवान प्रकट हो गए, बाणासुर देखते रह गए। भगवान कहते भाई ये क्या, हम किसी और को दर्शन देते तो उसके फूले नहीं समाते, आपको दर्शन दिए तो आप सिर्फ देख रहे हो। बाणासुर कहते प्रभु दर्शन दिए बात तो अच्छी है, लेकिन हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप दर्शन दोगे कभी। भगवान कहते हम आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना है। बाणासुर कहते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। भगवान कहते लेकिन हमारा देने का मन कर रहा है, कुछ तो मांगो। अब देखिए महाराज, जितने भोले भोले बाबा वैसे उनके भक्त भी भोले। तो बाणासुर सोच विचार कर रहे हैं, कुछ समय बाद सोच विचार करके कहते हैं एक काम कीजिए, आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरे 1000 हाथ हो जाए, क्योंकि मुझे आपका श्रृंगार करने में बहुत समय जाता है, तो ये वरदान दे दो मेरे 1000 हाथ हो जाए। अब भगवान ने भी नहीं सोचा, भगवान तो और भोले, बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु। अब बाणासुर के 2 हाथ से 1000 हाथ हो गए। अब महाराज श्रृंगार करते कुछ मिनट में श्रृंगार पूरा हो जाता। अब दिन भर कोई काम नहीं, पहले तो दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन जब से 1000 हाथ हुए तब से समझ में ही नहीं आ रहा। 2 मिनट में श्रृंगार पूरा खत्म। अब जब फ्री हो जाते हैं तो 1000 हाथों का वजन बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। बाणासुर कहते ये वरदान तो मुझ पर ही भारी पड़ेगा, तो इसलिए अब फिर से भोले बाबा से प्रार्थना करी, प्रभु जल्दी आओ, फिर से दर्शन दो। अब कुछ समय बाद भोले बाबा फिर से प्रकट हुए, कहते अब क्या मांगना है मांगो। बाणासुर कहते नहीं, कुछ नहीं मांगना, जो वरदान दिया था वापस ले लो, नहीं चाहिए मुझे 1000 हाथ, मुझे मेरे 2 हाथ वापस दे दो। अब भोले बाबा कहते हैं देखो भाई, एक बार वरदान दे दिया सो दे दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब वरदान वापस नहीं ले सकते हम। जैसे ये बात बाणासुर ने सुनी तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। भोले बाबा कहते देखो रो मत, महाराज दया आ गई है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, श्री कृष्ण आएंगे, आकर के तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हें तुम्हारे 1000 हाथों से मुक्ति दिला देंगे। अब बाणासुर ये जानते हैं कि यदि श्री कृष्ण युद्ध करने आ गए तो मृत्यु होना तो तय है। तो बाणासुर कहते लेकिन एक शर्त है, जब श्री कृष्ण युद्ध करने आएंगे तब आपको हमारी तरफ खड़े होना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं ठीक है, हम आपकी तरफ खड़े हो जाएंगे,
अब देखिए, विधि का विधान तो पहले से लिखा चुका है, भगवान भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते। एक बार जो तय हो गया सो हो गया। तो कुछ समय बाद ही वाणासुर की पुत्री उषा अपने सपने में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखती हैं। अब जब से अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा है, तब से उन्होंने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया है। अब है तो असुर की पुत्री, थोड़े ना थोड़े गुण तो आएंगे। तो जो उषा है वो जाती है और जा करके अनिरुद्ध का अपहरण करके लेकर के आ गई। श्री कृष्ण को पता चला है कि उनके पौत्र का अपहरण हो गया है। तो भगवान वाणासुर से कहते हैं कि आप हमारे पौत्र को छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका विवाह करवा देंगे। लेकिन महाराज पहले से तय है कि श्री कृष्ण को आकर के युद्ध करना है। वाणासुर कहते नहीं, आप यहां आकर के युद्ध कीजिए, यदि आप युद्ध में हमें हराते हैं तब इनका विवाह कराएंगे। श्री कृष्ण कहते ठीक है, इतनों से युद्ध किया, तुमसे भी कर लेंगे। तब श्री कृष्ण आते हैं वाणासुर से युद्ध करने के लिए। अब श्री कृष्ण वाणासुर पर अपना पहला तीर चलाते हैं। जैसे ही पहला तीर चलाया तो वाणासुर को उसके 1000 हाथों से मुक्ति मिल गई। अब जैसे ही दूसरा तीर चलाने जाते हैं, वाणासुर सोचते थे ये तीर मुझ पर चल गया तो मेरी मृत्यु होना तय है। अब वाणासुर कहते हैं कि शिव जी को याद करना पड़ेगा। तुरंत भोले बाबा के नाम का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। तब भोले बाबा वहां पर प्रकट होते हैं, कृष्ण को रोकते हैं कि रुकिए, ये युद्ध पहले से लिखा जा चुका था कि आप यहाँ आएंगे, आकर के वाणासुर से युद्ध करेंगे और उन्हें उनके 1000 हाथों से मुक्ति दिलाएंगे। तो जिस कारण से युद्ध होना था वो कारण पूरा हो गया है, तो आप इस युद्ध को यहीं पर रोक दें। भगवान कहते ठीक है, हमारा क्या जा रहा। तो श्री कृष्ण उस युद्ध को वहीं पर रोकते हैं। अब वाणासुर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। महाराज श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन भगवान सुंदर नहीं लगते। यदि आप सच में भगवान को देखते रहेंगे, एक टक देखेंगे, तो फिर लगने लगता है कि संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं है। तो ऐसे ही जब श्री कृष्ण जो हैं वो 16 श्रृंगार करके आते थे। महाराज जब गोपियां देखती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो सजे धजे आ रहे हैं, तो गोपियां देखती रह जाती हैं। तो श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। फिर कभी कभी याद आता है यदि इतना देखेंगे तो कन्हैया को नजर लग जाएगी। तो गोपियां भगवान की फिर नजर उतारती हैं। राज आज भी भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। तो मुख से एक ही बात निकलती है, क्या